विदिशा में दीपावली के शुभ अवसर पर धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से पूरे प्रदेश में सीएम आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश योजना कराया था। ऑनलाइन प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश कराकर वाहवाही लूटी थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश के अलावा विदिशा जिला मुख्यालय पर शमशान के नजदीक चित्रापुरा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के 84 परिवारों का भी गृह प्रवेश कराया गया था। उस समय उन 84 परिवारों के चेहरे पर 4 सालों बाद खुशी लौटी थी, क्योंकि उन्होंने 10-10 हजार रुपए 2 बार नगर पालिका में किस्त जमा की। इसके बाद 1,80,000 बैंक से लोन लेकर नगर पालिका में पूरे 2 लाख रुपए जमा किए और सर्व सुविधा युक्त अपने आशियाने का सपना देखा था। लेकिन जब यह गृह प्रवेश हुआ तब उन्हें यह भी कमियां दिखाई दी कि 84 परिवारों में से करीब 2 दर्जन परिवार वहां वर्तमान में रह रहे हैं। हालत यह है कि न तो वहां बिजली है, न ही पीने का पेयजल। यहाँ तक पहुंचने वाला मार्ग भी कटीले पेड़ पौधे से फटा हुआ है। कच्चा रास्ता जरा ही बारिश में कीचड़ में तब्दील हो जाता है। वर्तमान में कड़ाके की ठंड के बीच लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। उनका खाना भी दीपक और चिमनी की रोशनी बन रहा है। मोबाइल की चार्जिंग भी घर से बाहर करवानी पड़ रही है। हाँ, तो तब हो गई जब कई बार नगर पालिका अध्यक्ष, सीएम और कलेक्टर से गुहार लगाई गई। उन्हें सिर्फ 8 दिन के भीतर बिजली पानी जैसी सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन भी मिला। इसके अलावा कुछ नहीं। दिन पहले रहवासी कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां कलेक्टर महिलाओं पर भी झल्लाते दिखाई दी और महिला पुलिस बुलाकर उन्हें जेल खाने में डलवाने तक की धमकी दे डाली। विदिशा मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। संध्या पानी लाइट की सभी की प्रॉब्लम नहीं और ना तो रास्ता यहाँ से चाहिए। और यहाँ पर नशे मशे ये सब लोग आते रहते हैं, चोर चक्के आते रहते हैं और यहाँ पर ना पानी की ऊपर ले जाना पड़ता है 2-3 मंजिल पे चढ़ा के। लाइट भी नहीं है, अंधेरे में खाना बनाते हैं। वो तो सभी चीज की दिक्कत है यहाँ पर। प्रमोद हरवर, जो प्रधानमंत्री आवास है जो धनतेरस के दिन दिया गया था, तो इसमें ना तो लाइट है अभी और ना ही पानी है, ना सड़क की व्यवस्था है और शाम को 6 के बाद इसमें पूरा अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ चद्दरें लगी, कोई भी आ सकता है यहाँ से और डर बना हुआ रहता है। तो जो बच्चे नीचे नहीं आते, दीपक में खाना बनाया जाता है, बड़ी समस्या होती है और पढ़ नहीं पाते बच्चे। तो यही है कि जल्द से जल्द लाइट पानी की सड़क की व्यवस्था हो जाए। मालती आदिवासी जी परेशानी है, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। इतने ऊपर चढ़ाना पड़ता है और काम बारे हैं हम लोग, तो काम में भी लेट हो जाते हैं और लाइट भी नहीं है तो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहा है, खाना बनाने में भी दिक्कत। हम सब लोग बहुत परेशानी है पानी की। कहाँ से पानी लेके आते हैं? अभी टैंकर से ही लेते हैं तो वो चढ़ा के ले जाने पर पीने की दिक्कत है। पीने का नहीं है पानी, जो थोड़ी ना पियेंगे पानी टैंकर पे। हेडपंप से लाते बहुत दूर से पीने का पानी निकलता है। कुछ नहीं है, दिन भर तो को काम पे निकल जाते, रात में आते हैं शाम के तो खाना भी नहीं बना पाते, अंधेरे में परेशान होते हैं। दिया में या जला लेते हैं, मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पाते तो कोई काम ही नहीं हो पाता। और हमारा पुष्पतांत्रिका है जो मल्टी में जा रही है यानी कि हम लोग पानी से बहुत परेशान हैं। और जब हम आए थे गैस पे आए थे, सामान रखा था हमने, तो यहाँ पर हेडपंप से ले जाते थे पानी। ऐसा 3-3 मंजिल के ऊपर ले जाना पड़ा था पानी और इतने परेशान होते, बहुत ज़्यादा होते। ऐसा लाइट भी नहीं है कि पानी भी नहीं है। ऐसा मीठे तेल का वो जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो ये बताना है आप, मतलब यानी कि सब्जी बनाने के मीठे यानी की तेल के दिए जलावे। मेरा नाम नब्दी अहरवार है, मैं चित्रापुरा से हूँ, ये मल्टियों में रहती हूँ। हमारी समस्या यही है कि यहाँ पर है ना, मकान तो हमको दे दिए हैं, कागजों में लिख के दे दिया है, मकान की चाबी दे दी है, पर हमको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी है। ना तो यहाँ पर पानी है, ना लाइट है, ना सड़क है और बच्चे परेशान, हम लोग भी परेशान। बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है हमारी, ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं कुछ भी, ना ही यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई हो रही है। नगर पालिका में जाते हैं तो नगर पालिका वाले लोग नहीं सुनते हैं, कलेक्टर साहब भी नहीं सुन रहे हैं हमारी। उनको भी हमने कितनी बार अपने दे दिए हैं आवेदन, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए? हमको 2-3 महीने भरे जा रहे हैं यहाँ पर रहते हुए। अभी तक अधिकारी से कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? कितनी बार कर चुके हैं, हर 8 दिन में जाते हैं हम लोग, जन सुनवाई में जाते हैं, पर हमको एक ही बात बताई जाती है कि 4 दिन में, 6 दिन में, 6 महीने में आपको लाइट दी जाएगी, पानी दिया जाएगा। पर कभी भी अभी तक
पानी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया है। मेरा नाम अर्जुन नरवरिया है। प्रधानमंत्री जी का सपना तो बहुत अच्छा है हर गरीब को मकान देने का, मगर इसमें जो है नगर पालिका द्वारा हमें एक मकान दिया गया था जो प्रधानमंत्री जी के आवास में आता है, तो मगर अभी तक हमें 1.5 साल के संघर्ष के बाद अब हमें मकान मिला है, मगर उसमें भी लाइट, पानी और सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ऐसे में गरीब लोग कैसे रहेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में इन लोगों ने 10,000 रुपये हमसे जमा करवाए थे, 2019 में इनने 10,000 जमा करवाए और फिर उसके बाद हमसे 1,80,000 रुपये का लोन इनने हमसे करवाया बैंक द्वारा, और आज हमें उससे 1.5 से पौने 2 साल होते हुए जा रहे हैं, मगर हमें कंप्लीट मकान अभी तक नहीं दिया गया है। हमने जिला प्रशासन और अध्यक्ष जी को भी हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर साहब को भी कम से कम हम 1.5 साल से आवेदन दे रहे हैं, मगर लाइट और सड़क का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पे 7 महीने हो चुके हैं कंप्लेंट करे हुए, मगर उसमें केवल सुन के वो रह जाते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती उसमें। कब आपको मिलना चाहिए और कितने लेट मिले हैं आप? 2018 में ये मिलना थे, मगर हमें 2022 में मिले हैं। ये लास्ट अक्टूबर नवंबर में धनतेरस पे दिए गए थे ये, मगर वो भी पूरे अधूरे दिए हैं। मेरा नाम मनोज दागड़ है। जत्रापुरा प्रधानमंत्री आवास योजना है ये, जो लोगों को आवास दिए गए हैं यहाँ 2017-18 में लोगों को फाइलें कंप्लीट हुई थी, जिसका आज तक 2022 में दिए हैं 5 साल बाद, जबकि 22 के बाद में आज तक यहाँ अभी अक्टूबर में समथिंग दिवाली पे दिए हैं। यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है। शाम को भी ये कंडीशन होती है, महिलाएं हर घर परिवार में मतलब अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यहाँ ना कोई भी अधिकारी नहीं आता। कई बार आवेदन दिए, जन सुनवाई में भी दिए, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी, नगर पालिका में भी दिए। 5 दिन 4 दिन का आश्वासन देते हैं, कोई काम नहीं होता। 4 महीने होने वाले, जनवरी चल रहा है। सड़कों के क्या हाल है? सड़कों की छोड़ो, आप सड़क तो देख ही रहे हैं, आपको देख सकते हैं सड़क की आदमी कीड़ा कांटे का डर, लाइट नहीं है। कल को भाई कोई दुर्घटना होती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? है बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, पढ़ नहीं पाते। भाई आवास तो नाम है एक। आवासों में कितने आवास होंगे और कितने परिवार रहते होंगे अभी फिलहाल? अभी परिवार 25 से 30 परिवार हैं, 84 परिवारों का हो गया है। 84 परिवारों में हर एक परिवार से 2 लाख रुपए दिया गया है। टोटल 1,68,00,000 रुपए नगर पालिका को दे चुके हैं, जिसमें लाइट, पानी, सड़क सभी की सुविधा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही है। काम का इसमें सब परेशानी ये है कि एक तो हम लोगों को ये मकान 4 साल लेट मिले। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब इन्होंने ये धनतेरस के दिन मकान दिए थे तो उन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय ने कि हम 1.5 महीने में आपको लाइट और पानी दे देंगे। ना आज तक लाइट की सुनवाई है, ना पानी की सुनवाई है। रात में यहाँ तरह के जानवर घूमते हैं, कीड़ा पतीला घूमते हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी रास्ता घट सकता है। यहाँ एक बार नहीं, हम लोग 10 बार गए, कल ही जन सुनवाई में गए। हमारे यहाँ ना तो अधिकारियों को बोलने का तमीज है, ना अध्यक्ष महोदय को, ना शासन को, ना प्रशासन को, किसी को। वो मतलब अपने आप में इतना है कि हम ही सब कुछ है, हम ही सीएम है, बाकी ये जनता कुछ नहीं है। ये पीएम आवास योजना में आज 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पर परेशान है। अभी तो कुछ दिन पहले टैंकर आने लगा, पहले टैंकर भी नहीं था।